हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रा एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यून्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप इस वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन संपूर्ण कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसमें हम आपको हर एक वर्ड मीनिंग बताते हुए चलेंगे। और पहले ही बता देते हैं, यह क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी जो बच्चे केवीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। साथ में क्लास 10th के बच्चे जो एनसीईआरटी क्लास 10th पढ़ रहे हैं, उनके लिए यह क्लास बेनिफिशियल तो होगी ही, साथ में केवीएस जैसे बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे ही, साथ में इसके एमसीक्यूज़ भी कवर करते हुए चलेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है, हर एक लाइन हर एक वर्ड मीनिंग को आपको पढ़ते हुए चलना है, और यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो फर्दर डिले ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत ध्यान से देखना है। क्लास 10th के बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अपनी किताब कक्षा 10 की एनसीईआरटी निकाल लें और चैप्टर नंबर 1 खोल करके देख लें। हर एक लाइन आपको उसमें से मिलती हुई चलेगी, और पेंसिल या पेन लेकर के बैठें। जो हार्ड वर्ड लग रहे हैं उसे आप लिखते चलेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house, घर, the only one जो इकलौता घर था, in the entire valley, संपूर्ण घाटी पर, valley means घाटी, entire means संपूर्ण घाटी पर, sat on का मतलब स्थित था, the crest means चोटी पर, of a low hill, एक लो हिल थी, जो क्रिस्ट थी चोटी थी, उसके लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर उसका घर स्थित था। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में लेंचो जो एक फार्मर है, जो अपने खेतों में काम करता है और वह कॉर्न की फसल उगा रहा है, जिसका घर कहाँ स्थित है, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, और यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो वहीं से ये बताया जा रहा है कि द हाउस, एक घर, द ओनली वन जो एकलौता था, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी पर, सेट ऑन जो स्थित था, द क्रिस्ट ऑफ आ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। क्रिस्ट मीन्स चोटी, लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी की। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, हम देख सकते थे, द रिवर, नदी देख सकते थे, द फील्ड ऑफ राइपक्रॉन, द फील्ड ऑफ राइपक्रॉन, राइपक्रॉन का मतलब क्या होता है, पके हुए मक्के की फसल। तो पकी हुई मक्के की फसल को देख सकते थे। डॉटेड जो हमेशा आच्छादित रहती थी या कवर्ड रहती थी विद द फ्लावर्स, फूलों से। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करती थी अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की। यानी लेंचो की फसल, जो लेंचो के खेत थे, उसके लेंचो के खेतों में किसकी फसल बोई हुई थी, कॉर्न की फसल बोई हुई थी। और कॉर्न की फसल डॉटेड विद अ फ्लावर, और उसकी फसल जो थी फूलों से आच्छादित थी। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा वादा करती थी अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, एक अच्छी फसल का वादा करती थी। द ओनली थिंग, इकलौती चीज़, द अर्थ नीडेड, जिससे पृथ्वी को आवश्यकता थी, अर्थात उसके खेतों को आवश्यकता थी, वास अ डाउनपोर, वह क्या थी, डाउनपोर। डाउनपोर मूसलाधार बारिश, आर अ लीस्ट ऑफ शावर, लीस्ट ऑफ शावर का मतलब होता है हल्की हल्की बारिश, अर्थात रिमझिम पानी की बौछारें। द ओनली थिंग, इकलौती चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी, वास अ डाउनपोर, वह क्या थी, मूसलाधार बारिश, आर अ लीस्ट ऑफ अ शावर, लीस्ट अ शावर, पानी की बौछारों की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय, थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, हु न्यू मीन्स जानना, अर्थात देखना, जो देखता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटाइमेटली का मतलब होता है पास से या नज़दीक से जा कर के। तो जो लेंचो जो था, वह अपने खेत को नज़दीक से जा कर के देखता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं करता था, बट एल्स बट के अलावा, सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, यानी वह क्या करता था, सी करता था द स्काई टुवर्ड, आकाश की तरफ,
द नॉर्थ ईस्ट में आकाश की तरफ वह देखता था और इसके अलावा कुछ नहीं करता था। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर याद रखना है कि वो लेंचो अपने खेत को कैसे देखता था, इंटाइमेटली देखता था और किस दिशा में देखता था, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता था। दूसरा प्रश्न आपका क्या बन सकता है, लेंचो के खेतों में कौन सी फसल बोई हुई थी, तो राइप कॉर्न, पकी हुई मक्के की फसल लगी हुई थी। जो ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी से पूछा जा सकते हैं, जो KVS जैसे एग्ज़ाम के लिए भी बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हमने आपको पैसेज नंबर 1 क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। पहले फिर एक बार से मैं इसकी समरी आपको करा देता हूँ। यानी इसमें इस पहले नंबर के पैसेज में क्या बताया गया है, पहले नंबर के पैसेज में लेंचो के घर से इसकी कहानी शुरू होती है। और लेंचो का घर कहाँ होता है, एक घाटी होती है जिसकी चोटी की निचली पहाड़ी पर वो स्थित होता है, जिसकी ऊंचाई से वह नदियों को देख सकता है और खेत को देख सकता है, और जो उसके खेत थे जो फूलों से लदे हुए थे उन सारी चीज़ों को देख सकता था। और फिर वह उसका खेत था और जिसके खेत को क्या आवश्यकता थी, मूसलाधार बारिश और हल्की बारिश की आवश्यकता थी। और उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए वह प्रत्येक सुबह अपने खेतों में जाता था और नॉर्थ ईस्ट की तरफ वह देखा करता था। तो पैसेज नंबर 1 क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। और पैसेज नंबर 2 पर चलते हैं। पैसेज नंबर 2 नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब अगले पैसेज में लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट का मतलब पाना है, गोइंग टू गेट, नाउ वी आर गोइंग रियली, वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम कुछ वास्तव में कुछ पानी मिलने वाले हैं। ओमेन किसको कहा है, अपनी पत्नी को कहा है। अपनी पत्नी से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें कुछ वास्तव में पानी मिलने वाला है। द ओमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, क्या कर रही थी, सपर क्या होता है, रात्रि का भोजन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई थी, अर्थात भगवान ने चाहा तो हमें बारिश जरूर होगी, अर्थात पानी हमें खेतों को मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, और जो ओल्डर बॉयज़ थे, उनके बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग, वह कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, व्हाइल द स्मॉलर वन, और जो छोटे वाले थे, वर प्लेइंग, वह खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के समीप में, अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, अनटिल, तब तक, जब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, की उनकी औरत अर्थात उसकी माता, बच्चों की माता, और तो लेंचो की पत्नी, लेंचो की पत्नी ने जब तक उन्हें बुला नहीं लिया तब तक छोटे वाले बच्चे वहीं पर खेलते रहे और बड़े वाले बच्चे खेतों में काम करते रहे। आगे देखते हैं, कम फॉर डिनर, आओ डिनर के लिए, यानी उसकी पत्नी ने उन बच्चों को बुलाया कि आओ रात्रि का भोजन करें। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और यह मील का समय था, भोजन का समय था। दैट जस्ट एट लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, और उसी समय लेंचो ने प्रेडिक्ट कर दिया। प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, कि बड़ी बड़ी बूंदें अर्थात तेज बारिश की बूंदें बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। जैसे ही उसने प्रेडिक्ट किया कि हमें बारिश होने वाली है अर्थात बारिश होगी, उसी समय ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, ऑफ क्लाउड्स माने बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, दिखाई देने लगे, अप्रोचिंग, आते हुए। बादलों के बड़े बड़े पहाड़ अप्रोचिंग, दिखाई आते हुए, कुड बी सीन, दिखाई देने लगे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बहुत ताज़ी थी, एंड स्वीट, और बहुत मधुर थी, यानी हवा बहुत ही फ्रेश एंड स्वीट थी, मधुर और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट, जो आदमी थे, वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, उनका बाहर जाने का कोई अन्य कारण नहीं था, दैन टू हैव प्लेजर, आनंद लेने की अपेक्षा।
यानी जो बाहर आदमी बाहर गए हुए थे, उनका बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था देन टू हैव प्लेजर आनंद लेने के अलावा ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश की बूंदों को फील करने के अलावा ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। यानी जो व्यक्ति बाहर गए हुए थे वो सब अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए गए हुए थे और इसके अलावा बाहर जाने का कोई अन्य कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आए, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने कहा, दीज आर रेन ड्रॉप्स, ये क्या है? रेन ड्रॉप्स हैं। दीज आर रेन ड्रॉप्स, कि ये क्या है? रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश की बूंदें हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं, बड़ी बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस, वह 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बारिश की बूंदें हैं वह कितने की हैं? वह 5 सेंट की हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इस पैसेज नंबर 2 से बेहतरीन से MCQs क्या बन सकते हैं? लिटिल वंस, ये जो हमारी जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें थी, ये भी हमने पढ़ा, रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, की बड़ी बड़ी बूंदें वहाँ से आकाश से गिरने लगी थी। दे आर न्यू कॉइन, उनको किससे कंपेरिजन किया? नए नए न्यू कॉइन से किया, नए सिक्कों से किया। एंड बिग ड्रॉप्स, और जो बड़ी बूंदें थी, आर 10 सेंट्स, वो 10 सेंट्स की थी। एंड द लिटिल वंस, और उनमें से जो छोटी बूंदें थी, आर 5 वंस, वो कितनी थी? 5 सेंट की थी। तो पैसेज नंबर 2 को एक बार फिर समराइज कर लेते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी लेंचो अपने खेत पर जाता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और उसे लगता है कि बारिश होने वाली है, तो वह अपनी पत्नी से जा कर के बोलता है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिल जाएगा। और जो औरत थी वो रात का भोजन तैयार कर रही थी, वह कहती है कि भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगी। और उसके जो छोटे बच्चे थे वह खेल रहे थे और बड़े बच्चे उसके खेतों में काम कर रहे थे, और उसकी माता उसे बुला लेती हैं कम फॉर डिनर, भोजन के लिए। और ये मील का ही समय होता है, रात्रि के भोजन का ही समय होता है, तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत बड़े बड़े काले काले बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई देते हैं, और उसी के साथ हवा भी बहुत सुंदर और मधुर सी चलती हुई प्रतीत होती है। और सारे लोग जो थे वह बाहर बारिश का आनंद लेने के लिए चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं अपने घर को, तो वह अपने घर पर कहता है कि ये क्या है? नए नए सिक्के हैं, और जो बड़े वाले बारिश की बूंदें हैं वह 10 सेंट की हैं, और जो छोटी वाली हैं वह 5 सेंट की हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पैसेज नंबर 2 भी बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे पैसेज नंबर 3 पर। पैसेज नंबर 3 पर चलेंगे। पैसेज नंबर 3. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. तो पैसेज नंबर 3 पर देखते हैं, with a satisfied expression. with a satisfied expression. satisfied का मतलब संतोषजनक, expression माने भाव अभिव्यक्ति अर्थात भाव के साथ, संतुष्टि भरे भाव के साथ। ही रिगार्डेड, वह देखता है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपनी पकी हुई मक्के की फसल को, विद इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ, ड्रैप्ड, जो लिपट गई थी, ड्रैप्ड मीन्स लिपट जाना, इन अ कर्टेन ऑफ रैन। कर्टेन ऑफ रैन का मीन्स बारिश के पर्दे में। कर्टेन मीन्स क्या होता है? पर्दे में। रैन मीन्स बारिश, अर्थात पूरी फसल भीग चुकी थी, तो उसी को संबोधित करते हुए कहा कि जो हमारी फसल थी वह बारिश रूपी पर्दे में लिपट चुकी थी। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा का झोंका, बिगैन टू ब्लो, बहना शुरू हो जाता है, अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ। बारिश के साथ तेज हवा का झोंका चलना शुरू हो जाता है। द रेन वे, हाँ कहाँ चला गया? ड्रैप्ड विद अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। बट सडनली, अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक तेज हवा का झोंका, बिगैन टू ब्लो, ब्लो मीन्स बहना अर्थात चलना।
तेज हवा का झोंका चलना शुरू हो जाता है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिज रिजेंबल, ये वास्तव में रिजेंबल माने प्रतीत होते हैं न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए सिल्वर कॉइन प्रतीत होते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चे जो थे एक्सपोजिंग बाहर गए हुए थे, देमसेल्फ माने स्वयं से, टू द रैन, बारिश में बच्चे बाहर स्वयं से गए हुए थे। रैन आउट, भाग करके गए हुए थे। टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, फ्रोजन माने जमे हुए, पल्स मीन्स मोतियों को, अर्थात जो बारिश में ओले गिरे हुए थे, जमे हुए मोती से लग रहे थे, उन्हीं को कलेक्ट करने के लिए बाहर भाग रहे थे। जैसे कि कभी भी गांव में बारिश होती है, शहर में कहीं भी बारिश होती है, उसके साथ पत्थर होते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा भागी करते थे। ठीक उसी प्रकार से जो लेंचो के लड़के थे, वह भी उन फ्रोजन फल्स अर्थात जो ओले गिरे हुए थे, उन्हीं को पकड़ने के लिए बारिश में भागा दौड़ी करने लगे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, रियली वास्तव में, गेटिंग बैड माने बहुत बुरा, नाउ मीन्स अब बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने कहा कि अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, कि यह शीघ्र ही रुक जाएगा, अर्थात जो ओलावृष्टि हो रही है वो उम्मीद करता है कि वह शीघ्र ही रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र ही नहीं रुकता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हिल रेन्ड मतलब ओलावृष्टि होती रही। ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन बगीचे में, एंड द हिल साइड, और हिल साइड में जो पहाड़ी थी वहाँ पर भी होती रही। कॉर्न फील्ड, और जो उसकी मक्के की फसल थी वहाँ पर भी होती रही। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी पर, पूरी घाटी पर बारिश ही बारिश अर्थात ओलावृष्टि होती रही। ओलावृष्टि उसके संपूर्ण खेतों पर होती रही, उसके संपूर्ण घर, हिल साइड, गार्डन, जो भी जितना भी एरिया था उस सभी जगहों पर बारिश होती रही। द फील्ड वाज वाइट, और जो फील्ड थी उसकी सफ़ेद हो चुकी थी। एज इफ, ऐसा लग रहा था, कवर्ड विद साल्ट, कि उसे नमक से ढक दिया गया। साल्ट मीन्स नमक, कवर्ड मीन्स ढक दिया जाना। ऐसा लग रहा था कि उसकी फसल को नमक से ढक दिया गया हो। तो पैसेज नंबर 3 की एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि वह बड़ी ही संतुष्टि के भाव से अपने खेतों को देखता था। विद इट्स फ्लावर, जो उसने फूलों से लदी हुई थी। ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के पर्दों में लिपट गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, और अचानक ही तेज हवा का झोंका शुरू हो जाता है। अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, और बड़े बड़े जो ओलावृष्टि थी, हेल स्टोन मीन्स ओलावृष्टि, जो ओलावृष्टि थी वह भी होना शुरू हो जाती है। दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू कॉइन्स, और ये जो हेलस्टोन गिर रहे थे ये वास्तव में नए सिल्वर कॉइन अर्थात चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। तो एमसीक्यूज़ की दृष्टि से यह भी पॉइंट आपका बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो हेलस्टोन गिरे थे, हेलस्टोन को किससे कंपेयर किया गया है, तो हेलस्टोन को सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया गया। तो आपका क्वेश्चन जब पूछे कि हेलस्टोन रिजेंबल्स फॉर, तो हेलस्टोन रिजेंबल फॉर सिल्वर कॉइन्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, और जो बच्चे होते हैं वो रैन में अपने आप को ले जाते हैं, बारिश में ले जाते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वह क्या करते हैं, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करना अर्थात पकड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह बहुत बुरा हो रहा होता है। एक्सक्लेम द मैन, लेंचो कहता है, और लेंचो कहता है कि आई होप इट पास क्विकली, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यह शीघ्र ही रुक जाएगी। लीड डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह शीघ्र रुकती नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेलस्टोन रेन, ओलावृष्टि होती रहती है। ऑन द हाउस, उसके घर पर। द गार्डन, उसके बगीचों में। हिल साइड, उसकी जो पहाड़ी थी वहाँ पर। एंड द कॉर्नफील्ड, और उसकी मक्के की फसल होती है वहाँ पर भी होती है। ऑन द होल वैली, यानी पूरी संपूर्ण घाटी पर जितनी भी जगह थी सभी जगहों पर ओलावृष्टि हो जाती है। और द फील्ड वाज वाइट, और उसकी पूरा जो खेत होता है बिल्कुल वाइट हो जाता है। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा है कि उसको साल्ट से कवर्ड कर दिया गया हो, नमक से ढक दिया गया होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि उसकी जो
खेत होते हैं वो वाइट हो गए हैं कवर्ड विद, तो आपका साल्ट हो जाएगा कवर्ड विद साल्ट। और रिजेंबल पूछे तो आपका न्यू सिल्वर कॉइन। तो हमने आपको पैसेज नंबर 3 तक क्लियर करवा दिया है। तो पैसेज नंबर 3 तक ही आज क्लियर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको बेहतर लगी होगी। बचे हुए अभी 3 से 4 पार्ट और बचे होंगे, और उन सारे पार्टों को पार्ट नंबर 2 में हम कवर कर देंगे। और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बेहतर समझ में भी आई होगी। अगर कोई भी त्रुटि रही हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई जहाँ कहीं दिक्कत रही हो, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कोई अपने कमेंट छोड़ भी सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और केवीएस एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी बच्चे केवीएस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह निःशुल्क एक क्रांति की तरह वीडियो साबित होगी। मैं सारे चैप्टर आपको 9, 10th और 6 to 8 की एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ। तो केवीएस में जितने भी बच्चे आपको स्पेशल फॉर केवीएस टीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। निःशुल्क बैच के रूप में मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। तो कनेक्ट विद माय चैनल इंग्लिश मंत्रा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू कनेक्टिंग माय चैनल, एंड आई hope you will be also connected next time with me. Okay, thanks.